पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय शिव। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु से नया आशीष प्राप्त करने के लिए, नया अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु इसलिए वो प्रबंध किया है। एक व्यक्ति अपने जीवन में स्तुति और आराधना द्वारा उसके हृदय और उसके शरीर और उसके जीवन पूर्ण रूप से कितने शक्ति और कितने प्रभु से अनुग्रह वो प्राप्त करते हैं, ये हमें समझ जाने के लिए, मतलब दाऊद द्वारा एक प्रार्थना है, स्तोत्र ग्रंथ 13 में हम पढ़ते हैं। और निराशामय जीवन, दुखमय जीवन, संकट के समय, ऐसे गहरे दुख में और निराशा से प्रार्थना शुरू की, लेकिन ये निराशा नहीं, वो प्रार्थना में और आशीष पाया है, मजबूती और शक्ति वो प्राप्त किया है। आध्यात्मिक जीवन कितने शक्ति और प्रार्थना द्वारा हमारे अंदर आत्मा में शक्ति और हम मिलने पर हमारे जीवन में कितने और हल्का है और स्वतंत्रता है और इतने और बोझ नहीं और स्वतंत्रता है। प्रिय मित्रों, स्तुति कितने शक्ति है हमारे जीवन में। ये लोग फिर क्यों स्तुति नहीं करते हैं, निराशा करते हैं, विश्वास छोड़ किए हैं। प्रिय मित्रों, ये हमें समझ जाने के लिए आज की सुंदर बात है। मैं दुख मेरे आगे होगा, जीवन ऐसे दुख में, लेकिन मेरे प्रभु यह दुख के समय दूर नहीं है, ये परेशानी के समय प्रभु मुझे छोड़ नहीं किया है, मैं स्तुति करूँगा, यह निर्णय लेते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रार्थना में और दुखमय जीवन का जीवन प्रार्थना में प्रभु शक्ति देता है, वो प्रभु अधिकार लेता है और प्रभु से संचालित करते हैं। हम पढ़ते हैं वचन, मेरा शत्रु, अध्याय 13 तो स्तोत्र ग्रंथ बुक ऑफ साम, अध्याय 13 पद संख्या 5। मेरा शत्रु यह ना कहने पाए मैंने उसे पराजित किया है, मेरे विरोधी मेरे पतन पर आनंद ना मनाए। प्रिय मित्रों, दाऊद क्या प्रार्थना किया है? मैं अभी ऐसे पाप किए हुए और मेरे शरीर में रोग बीमारी के कारण और मेरे अभिशाप, मेरे जीवन के समस्याएं, मेरे परिवार के समस्याएं और चारों ओर से मेरे ये समस्याएं, लेकिन ये समस्याओं में मेरे आगे प्रभु से प्रार्थना करने के लिए निवेदन रखने क्या है? प्रभु अधिकार पूरा मैं आपके अधिकार में स्वीकार, अधीनता में स्वीकार करता हूँ। ईश्वर तेरे अधीनता में और तेरे अधिकार में स्वीकार करता हूँ, मैं दास हूँ। मेरा आनंद प्रभु तू है, मेरी आंखें इसलिए प्रभु पर लगी हुई है। ये वचन में इसलिए, और शत्रु, और मैं मुझे देखकर शत्रु क्या करेगा, क्या बोलेगा? वो निंदा करेगा। कहाँ है उसका उनका ईश्वर, कहाँ है उसका भरोसा? लेकिन ऐसे इसलिए प्रभु मेरे हाथ पकड़ना है और मुझे बल प्रदान कीजिए। इसे दाऊद फिर क्या कहा? प्रभु, पद संख्या 6, प्रभु मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञता का भरोसा है, मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो और मैं प्रभु के सब उपकारों के लिए उसके आदर में गीत गाऊं। सिचुएशन, वो परिस्थिति कठिन परिस्थिति है, लेकिन निर्णय दाऊद ने क्या निर्णय लिया? मैं नहीं छोड़ूंगा, विश्वास भरोसा मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु आंख खोलते हैं और आंख खोलेगा। और निराशा ऐसे जो ऐसे बांध कर निराशा द्वारा जीवन ऐसे डूब गए हैं, वो बंधन प्रभु खोलेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं इसलिए स्तुति करूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए जो बंधन में, जो समस्या में, जो कारागृह में, जो जेल में, ऐसे स्थिति में एक बात याद रखो, स्तुति करो, स्तुति करो। इसलिए हमारे ये दुख में, हमारे ये परेशानी में एक समर्पण, क्या समर्पण करना है? प्रभु के आगे अपने जीवन को परिपूर्ण समर्पण करो। और इसलिए पेतरुस का
पहला ग्रंथ अध्याय 5, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे। फर्स्ट पीटर पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद 6, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उड़ाए और आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। इसलिए प्रिय मित्रों, समर्पण, स्तुति और विनम्रता है। जो स्तुति नहीं करते हैं, निराशा करते हैं, वो विनम्र नहीं है, घमंड करते हैं। इसलिए जो स्तुति करते हैं वो विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसके हृदय प्रभु के आगे वो समर्पण करते हैं। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 18, हम अपने को ये स्तुति के समय, प्रार्थना के समय अपने को हम समर्पण करते हैं, हमारे दुर्बलताओं को हम समर्पण करते हैं और प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य को हम स्वीकार करते हैं। प्रभु का वचन है, मेरी बात मानो। रेवलेशन चैप्टर 3:18, प्रकाशना अध्याय 3 पद संख्या 18, मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। मित्र, सुंदर बात है। धनी मतलब आत्मा, स्वर्ग से कृपा, आत्मा की शक्ति प्राप्त करो स्तुति के समय, और उज्जले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ठक लो। अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। मतलब प्रभु के आगे दाऊद ऐसे प्रार्थना की, मेरे आंख खोल दे, मेरे आंखों को दर्शन और आलोकित कीजिए। दर्शन पाने के लिए वो प्रार्थना किया। प्रभु ने क्या करते, मुझसे सीखो और मुझसे प्रार्थना करो। आंख मुझसे सीखना है और मुझसे खरीदना है। मेरे पास आओ, मांगना है। इसलिए मैं क्या कर दूंगा, अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु खोलना है मन, प्रभु खोलना है, प्रभु स्पर्श करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, अंधता वो दूर कर, प्रभु क्या के लिए आया है? अंधों को वो दृष्टि दिया, गूंगे बहरों को वो अच्छा किया, लंगड़ों को वो पावदान दिया, दलितों को मुक्त किया। इसलिए वो यीशु हमको आज़ादी देता है। हम बंधन में रहते हैं, लेकिन यह बंधन खोलने के लिए प्रभु ने इसलिए क्या हमसे सिखाते हैं, स्तुति करो, आराधना करो, पाप से दूर भागो और निराशा छोड़कर, कितने बड़ा पापी होगा, मेरे पास आओ, मैं आपको बैठा, मैं तुम्हारे पाप क्षमा, मैं तुम्हारे पापों के लिए क्षमा दिया। और ऐसे उसका मृत्यु प्रिय मित्रों हमारे आगे है। इसलिए हमें ऐसे ये दुख के, ये संकट के एक जीवन, विलाप का एक जीवन, यह पार करने के लिए, आनंदमय जीवन, सुख शांति में और बिताने के लिए, रहने के लिए प्रभु हमें लेके जाएगा। लेके जाओ प्रभु, क्योंकि ये दुख के यह पृथ्वी से मुझे स्वर्ग की ओर लेके जाना, कौन लेके जाएगा? वो स्वर्गीय पिता के आगे और स्वर्ग तक पहुंच जाने के लिए कौन हमें मदद किया? यीशु आया और पवित्र आत्मा द्वारा हमें लेके जाते हैं। इसलिए हम ये आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए ये स्तुति करो, आराधना करो, पाप से और दुख से, निराशा और ऐसे बुराई से और अलग रहना है शरीर के लिए। और आनंद यह होगा, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं और नशा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करते हुए आनंद, और अच्छा भोजन करते हुए फिर भी हम भूखे हैं। और कितने ऐसे हम ये संसारिकता के अनुसार हम और अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा ये भोजन करते हैं और अच्छा और गाड़ी में सफ़र करते हैं, लेकिन हमको आनंद नहीं मिलते हैं। प्रिय मित्रों, आनंद कहाँ होगा, कैसे वो मिलेगा?
वो सुंदर वचन है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5 में, और सुंदर बात है। और प्रभु पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। और जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। और स्तुति के समय, आनंद के समय, प्रिय मित्रों, हम ये रिश्ता प्रभु के पास आकर ये रिश्ता में प्रभु के अधीनता हम स्वीकार करते हैं। ये एक एग्रीमेंट, समझौता है। मतलब स्तुति के समय प्रभु क्या करेगा? स्तुति में प्रभु विराजमान है। शत्रु शैतान को वो परास्त करते हैं, वो शत्रु शैतान भाग जाते हैं। और दूसरा एक वचन भी है अध्याय स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 5 में, मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास, मेरा शरीर भी सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे लोग इसलिए ये अंधकार मेरे बच्चों के विषय में और मेरे पापा के विषय में, मम्मी के विषय में, बच्चों के और मेरे शरीर के रोग बीमारी के, मेरे भविष्य के विषय में, प्रिय मित्रों, ऐसे सोचते सोचते अधोलोक में, निराशा में रहते हैं। हम इसलिए हमें सिखाते हैं, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, मेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति देता है। इसलिए ईश्वर का भक्त, प्रभु भक्त, और ऐसे छुटकारा है और उसके जीवन में स्वतंत्रता है, उसके जीवन में शांति है। प्रिय मित्रों, इसलिए एस्रा ग्रंथ ये पुराना विधान में हम ऐसे पढ़ते हैं, एस्रा का ग्रंथ, वह अध्याय 9 पद संख्या 8 में, अब हमारे प्रभु ईश्वर ने हम पर थोड़े समय के लिए दया प्रदर्शित की। उसने कुछ लोगों को निर्वासन से वापस बुलाया और हमें अपने पवित्र स्थान में शरण दी है। उसने हमारी आंगों को फिर ज्योति प्रदान की और हमें हमारी दासता में विश्राम दिया है। दासता के बंधन में दे, लेकिन प्रभु ने क्या दिया? और ये बुलाया है और लेके आया है, आंख खोल, और सारे अंगों को फिर ज्योति प्रदान की है, अंधता दूर कर दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज हमारे प्रार्थना में हम ये स्वतंत्रता और हमारे जीवन में छुटकारा और हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ये स्तोत्र ग्रंथ, प्रिय मित्रों, ये एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में कैसे असाधारण रीति से प्रभु से आशीष पाया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, उसके जीवन स्वतंत्र बन गए हैं, हमें सिखाते हैं। इसलिए हागार के जीवन हम पिछले भाग में हम पढ़ा था और इसके विषय में हम ये बोला था, हागार आंख बंद हो गए हैं, इसलिए मरुभूमि में रो रही है, लेकिन प्रभु आंख खोल दिया। एलीशा और उसके दास के विषय में हम बोला था, एलीशा सुबह उठकर प्रार्थना कर रहे हैं, दास क्या कर रहे हैं? उसका दास और घूमते हैं, प्रार्थना में नहीं। इसलिए जो प्रार्थना करते हैं वो स्वर्ग की संदेश देखते हैं और स्वर्ग की सेनाओं को देखते हैं और संरक्षण दूतों को वो देखते हैं, स्वर्ग और खुला कर रखा है, और प्रार्थना के समय ये अनुभव है। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करते, घूमते रहते हैं, वो डर के मारे और डर के मारे भाग और दौड़ते हुए आया है, और ये विपत्ति आगे है, विपत्ति और चारों ओर से विपत्ति है, क्योंकि शत्रु सेना चारों ओर हमें पकड़ने के लिए आया है। लेकिन एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना किया, ओ प्रभु उसके आंख खोल दीजिए। उसने देखा है, शत्रु को नहीं, स्वर्गीय सेना को देखा है। इसलिए प्रिय मित्रों, और हमारे जीवन में ऐसे शत्रुता और शत्रु और ऐसे हमारे दुख और संकट और विपत्ति और ऐसे समस्याएं हमारे आगे हम देखने पर क्या होगा? हम स्तुति और आराधना करते हुए, मेरा प्रभु मेरे साथ है,
यह मुझे अकेला छोड़कर, ऐसे मुझे अकेलापन में प्रभु नहीं छोड़ेगा। ऐसे प्रभु और मेरे उपस्थिति और प्रभु का उपस्थिति और मुझसे अलग नहीं रखेगा, प्रभु मेरे साथ होगा। ईसाया नबी का ग्रंथ 54 पद संख्या 10 में इसलिए हम पढ़ते हैं, चाहे पहाड़ ढल जाए और पहाड़ियाँ डाल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। प्रिय मित्रों, यह बात हम कितने उदाहरण शत्रु शैतान के और फंदों से छुड़ाए गए दानियेल जेल में और ऐसे सिंहों के गड्ढ में और स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। साउल और सीलस कैदी गृह में आराधना करता है, पेत्रुस और कैदी गृह में। और प्रिय मित्रों, ऐसे ये प्रार्थना में, आराधना में ये शत्रु शैतान का दीवार ऐसे कारागृह में और सब प्रभु कार्य करते हैं। दीवार उसने गिरा दिया है, शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया है। ऐसे हम ये पुराने विधान में यरीको का फाटक शत्रु लोग और इस्राएलियों के प्रति मजबूती से बंद कर दिया, लेकिन स्तुति के समय, आराधना के समय ये दीवार गिरा दिया है। प्रभु मार्ग खोल दिया है, मार्ग दिखाया है, पथ प्रदर्शन किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम गाएंगे प्रभु के आगे, हम इसलिए एक साथ मिलजुल कर स्तुति करेंगे। और मेरे जीवन में स्वतंत्रता और मेरे जीवन में आनंद, मेरे जीवन में आशीष वो देने वाला वो मेरा प्रभु है। ये विश्वास से हम जीवन शुरू करेंगे। माजी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। माजी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। माजी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। क्रूस पर उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार गया। क्रूस पर उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा है प्रेम अपार, तेरा है प्रेम अपार, ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। माजी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। माजी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। ओ प्रभु इतने प्यार से आया ओ प्रभु के पास, इसलिए हम क्या करना चाहिए? प्रभु को प्यार करो, प्रभु से दूर ना भागो, प्रभु का वचन स्वीकार करो और अपने विपत्ति में, अपने संकट में, समस्याओं में परिपूर्ण समर्पण करो।
आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता के आशीष हजार। आया है जग में लेके वो प्यार, परम पिता के आशीष हजार। जीवन का है पतवार, जीवन का है पतवार, ले चल में उस पार, यीशु से कर मुलाकात। माझी रे ले चल में उस पार, यीशु से कर मुलाकात। माझी रे ले चल में उस पार, यीशु से कर मुलाकात। लबों पे हमारे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। लबों पे हमारे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। आया है स्वर्ग का रात, आया है स्वर्ग का रात, ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। ओ माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर मुलाकात। और हम प्रार्थना करते हैं, शिष्यगण कितने दुख और संकट से और कितने और अंदर गहराई दुख में और डर में रहते थे, लेकिन आत्मा आया। स्वर्गीय पिता ने जो वरदान प्रतिज्ञा की है वो पवित्र आत्मा है, वो आत्मा शिष्यों के जीवन में आया, इसलिए वे लोग चलते हैं, डर से और छुटकारा पाए और वे लोग चलते हैं। अंदर दुख नहीं है, वो आनंद है, शक्ति है, पवित्रता आया है साक्षी बनने के लिए, संसार के लिए नहीं। मैं आत्मा के लिए, आत्मा के साक्षी, यीशु के साक्षी मैं बनूंगा। और ऐसे घूमते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज प्रभु के शक्ति गाँव गाँव में, घर घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, सबके जीवन में मिलने के लिए हम आज आराधना करेंगे। ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। यीशु, 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 मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु। आत्मा की, पावन आत्मा की, पावन आत्मा की आराधना, वो आत्मा की, वो आत्मा की, पावन आत्मा की आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना। आत्मा के अभिषेक मिले, आत्मा की शक्ति मिले, ये स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ और सब मिलजुल कर गाते रहे, स्तुति करे, समर्पण करे, निराशा छोड़कर, बुरी आदत छोड़कर और विश्वास में आइए।
समर्पण करे। आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। इस वक्त प्रिय मित्रों, स्तुति करने का मन और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 6, यह मनोभाव, यह मन प्रभु हमको देता है। क्योंकि दुख में हम स्तुति करने के लिए, विश्वास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें सिखाते हैं, आत्मा हमें चला संचालित करते हैं तो हमें याद दिलाते, हाँ स्तुति करो, क्योंकि कितने बड़ा समस्या होगा और कितने सालों से समस्या होगा, प्रभु दूर नहीं है। प्रभु का शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य, और हम प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसका प्रभु का सामर्थ्य, मेरे अपर्याप्तता में, मेरे दुर्बलताओं में प्रभु का सामर्थ्य पर्याप्त है। इसलिए प्रभु मेरे जीवन में नया आशीष देता है। जो बाधाएं, जो बंधन, जो ऐसे समस्याएं, प्रभु आशीष देता है। लाइलाज बीमारी से वो मुझे अच्छा करते हैं, ऐसे दुष्ट आत्मा के बंधनों से वो मुझे छुड़ाते हैं। वो शक्ति प्रभु का शक्ति है, वो मेरा प्रभु है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ अपने को फिर समर्पण करें, बच्चों को समर्पण करें, जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, और पूर्वजों के लिए अभी याद करें, प्रार्थना करें। विशेष हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, देश के अधिकारियों को ये मनोभाव चाहिए, स्तुति प्रभु पर विश्वास करने के लिए। कितने अविश्वासी लोग, नास्तिक लोग, अविश्वासी लोग, धर्मी नहीं है, अधर्म करने के लिए शासक लोगों के अंदर शैतान प्रेरणा करते हैं, प्रेरणा देते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम जरूर प्रार्थना करना चाहिए देश के अधिकारियों के लिए, देश के नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं। इसलिए प्रभु के आगे नया आशीष प्रभु दिया है, स्तुति का मनोभाव प्रभु दिया है, स्तुति में प्रभु नया आशीष वो देता है। ये विश्वास से हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के अंतिम आशीष के लिए, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।